गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आदित्य सर आज आप लोग के लिए क्लास 8 का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन मैंने दिया था एक्सपोनेंट। आज उसी से एक स्टेप आगे उसका सेकेंड क्लास में चलते हैं। सेकेंड क्लास में जाने से पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आप उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है? फिर हम लोग सेकेंड टॉपिक पे चलेंगे। आप बताएंगे हमको कि -1 का पावर दिया हुआ है 10,001, इसका आंसर, और -1 का पावर 10,000 का आंसर। हर हाल में आपको इसको बताना है। इसको बताने के लिए आपको मैंने बताया था कि आपको एक कॉन्सेप्ट जानना है कि निगेटिव का पावर इवन नंबर और निगेटिव का पावर ऑड नंबर। तो देख सकते हैं आप निगेटिव संख्या का पावर ऑड नंबर है तो इसका हमेशा आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, दैट्स -1। If you come to this one, negative का power even number, that's come +1. Okay, very good. Now we come to the laws of exponent. अब हम लोग को जानना है law of exponent. पहला लॉ जो है उसको आप समझेंगे। सपोज कर लो आपके साथ दिया हुआ a/b raised to the power m, okay, and another a/b raised to the power n. Here you can see that the base is same, that is a/b, and the power is different. तो अगर ऐसा कॉन्सेप्ट होगा कि when the base is same, power is different और ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा, तो we will simply write the same base as it is and add those powers raising by the sum of powers. क्लियर है? अगर बेस सेम होगा, पावर डिफरेंट होगा, उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि बेस को लिख देंगे और दोनों पावर को जोड़ देंगे। क्लियर? अगर सपोज कर लो 3 टर्म रहता, तीनों टर्म का बेस सेम रहता, 4 टर्म रहता, चारों टर्म का बेस सेम रहता, मल्टीप्लाइड में सब रहता, तो बस सेम बेस को एक बार लिख देना है और जितना पावर होगा अगर मल्टीप्लाई में है तो सबको ऐड कर देंगे। इज दैट क्लियर? ओके। इसी के रिगार्डिंग सेकंड आप देख सकते हैं यहाँ पे a/b का पावर m, a/b का पावर m। अब यहाँ पे ये क्या हो गया? डिवाइड में चला गया। When the base is same, power is different and it is in divide form. Similarly, जब into में था तो प्लस करते थे, तो डिवाइड में होगा तो प्लस का ऑपोजिट that will be minus. Yes, a/b this comes minus n. Whatever the power it is, पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाते हैं। घटाने में आपका पहला वाला संख्या छोटा, दूसरा वाला पावर बड़ा आएगा तो निगेटिव में आंसर आएगा, फिर इसको पलट देंगे तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। अब इन दोनों से रिगार्डिंग मैं एक एग्जांपल्स पे आता हूं। इन दोनों के लॉ के रिगार्डिंग एग्जांपल को मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। तो आप देख सकते हैं, सपोज कर लो ऐसा रहा 2/3 raised to the power 4 into 2/3 raised to the power 6। पहला एग्जांपल 2/3 raised to the power 8, 2/3 raised to the power 4 plus multiplied 2/3 raised to the power 7। ओके, आप यहां एकदम क्लियरली देखेंगे कि दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाइड के फॉर्म में है, तो हम दोनों बेस को एज इट इज लिख देते हैं। पावर मस्ट बी एडेड, 6 + 4 becomes 10, यानी कि 2/3 raised to the power 10। This is your required answer. Is that clear? Okay. Similarly, आप देख सकते हैं 3 टर्म है, 1 2 3, तीनों का बेस सेम है, तीनों के पावर को लोग ऐड कर देंगे। 8 + 4 + 7, 2/3
8 4 12 7 19। ये हो गया आपका आंसर। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके, सपोज कर लो आप लोग यहाँ पे एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इस लॉ को कॉपी में भी आप लोग नोट कर लोगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अभी भी हम इसी लॉ पे चलेंगे। सपोज कर लो आपके पास आ जाएगा समथिंग लाइक दिस, 2/3 का पावर -4 इंटू 2/3 रखते हुए 2/3 का पावर -8। एक और टर्म यहीं पे ले लेते हैं, 2/3 का पावर -5। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है। आप सिंपली देखोगे कि यहाँ बेस इज सेम, पावर इज डिफरेंट, मल्टीप्लाइड फॉर्म। बस जो लॉजिक आपने पढ़ा है उसको याद रखोगे। सभी पावर्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 2/3 -4 -8 -5, 2/3 8 4 12 12 5 17 -17। और आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि जब पावर नेगेटिव होता है तो वो रेसिप्रोकल होकर पावर पॉजिटिव हो जाता है। तो इसमें आप एक स्टेप और ऊपर लिख दीजिएगा कि नेगेटिव है तो 3/2 का पावर 70 आंसर। स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन कहता है कि पावर को जो है हम लोग पॉजिटिव में ही दिखाएंगे। लाइक भी कहता है बी पॉजिटिव, हम लोग उसी फंडा को फॉलो कर पावर पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है। ओके, कम टू द अनदर एग्जांपल। इफ सपोज द गिवन इज 2/3 का पावर -4 इनटू 2/3 का पावर 5, समथिंग लाइक दिस। नेगेटिव संख्या, अब नेगेटिव पॉजिटिव मिक्स है, डोंट हैव टू वरी, जस्ट गो थ्रू द कॉन्सेप्ट। 2/3 -4 प्लस 2/3 का पावर 1 प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 गया 1, which implies 2/3 is the answer. Is that clear? Okay. ये तो हो गया आपका मल्टीप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चंस। डिवाइड में चलते हैं। अब हम लोग को चलना है डिवीजन। ये पहला लॉस आपको मैंने डिस्कस कर दिया। सेकंड में चलते हैं। सपोज 2/3 का पावर 5 डिवाइडेड बाय 2/3 का पावर 3 इक्वल्स टू व्हाट? तो देखिए 2/3 का पावर 5 है, 2/3 का पावर 3 है, तो हम ऐसा करेंगे कि बेस इज सेम। मैंने बताया जो बेस सेम हो, पावर डिफरेंट और डिवाइड के फॉर्म में, तो पहले वाले पावर को दूसरे वाले पावर से घटा देते हैं, यानी 2/3 5 में से 3 गया 2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इज दैट क्लियर? दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2/3 डिवाइड 6, 2/3 10। अब देख सकते हैं यहाँ पे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवाइड के फॉर्म 2/3। अब ऐसा मत कर देना कि 10 में से 6 घटाना, नहीं, पहले वाले पावर को दूसरे वाले पावर से घटाना है, यानी 6 माइनस 10, 2/3 -4 -4 आंसर आ गया पावर में। तो पावर को पॉजिटिव में ही दिखाते हैं, तो पॉजिटिव वाला पावर हो जाएगा निगेटिव वाला, तो पलट जाएगा बेस का पावर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अब हम लोग चलेंगे थोड़ा डिफरेंट। ये दो लॉ आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना? चलिए अब हम लोग चलते हैं थर्ड लॉ की। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है, आपके बुक में भी होगा, तो आप इसको प्लीज बनाओगे। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ कहता है, अब यहां पे देखेंगे आप लोग, a/b का पावर m इंटू c/d
बाई बी का पावर m। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो थर्ड लॉ में कि अब यहाँ जस्ट उल्टा है। फर्स्ट और सेकंड वाला जो लॉ था उसमें था पावर डिफरेंट था और बेस सेम था, मींस यू हैव गिवन द सेम बेस बट डिफरेंट पावर। इस केस में आपका क्या है कि बेस आपका जो है दैट इज डिफरेंट, दिस इज a by b, दिस इज c by d, एंड द पावर इज सेम। जब पावर सेम होगा तो कुछ नहीं करना बाबू, आप एज इट इज बेस को लिख दोगे a by b, दोनों बेस को गुना में है तो गुना में कर देना है, और ज्यों करते हो एक ही पावर उस पर चढ़ जाएगा, दैट इज द इक्वल पावर, दैट इज m। ठीक है, जब बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो उसमें कुछ नहीं करना है, दोनों बेस को गुना करना, अगर गुना में है तो दोनों को गुना कर देंगे बाय रेजिंग द सेम पावर, दैट्स इट। इसी तरह से डिवाइड भी चलेंगे, a by b डिवाइडेड बाय c by d पावर m पावर, आप देख सकते हो बेस इज डिफरेंट, पावर इज सेम, सो इन सच केस a by b डिवाइडेड बाय c by का पावर। तो जब बेस डिफरेंट होगा और पावर सेम होगा उस केस में आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर गुना में है तो दोनों बेस को गुना करके सेम पावर कर देंगे, डिवाइड में तो दोनों बेस को डिवाइड करके सेम पावर कर देंगे। कम टू द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चंस के एग्जांपल्स में चलते हैं। सपोज समथिंग इज गिवन लाइक दिस, 2 by 3 raised to the power 8 into 2 by 3, okay, I have to give the different ways, sorry, that is 12 by 5 raised to the power 8. You can clearly see here, this one is, the base is different, and the power is same, so don't have to panic, 2 by 3 into 12 by 5, okay, raised to the power 8, clear। अगर कोई कटने वाला होगा अंदर में, जैसे कट गया 3 4 सा, अब तो कोई नहीं कटने वाला तो काट देंगे, 4 2 सा 8 by 5 raised to the power 8, this will be your answer, okay। दो टर्म हो 3 टर्म हो सेम पावर होगा तो सभी टर्म को गुना कर देना है, डिवाइड कर देना, पावर सेम कर देना, ओके। सेकंड वाले का ले लेते हैं एग्जांपल, सपोज कर लो 2 by 3 डिवाइडेड बाय 12 by 5 raised to the power 8 is like this, okay। तो base is different, power is same, so we will just write 2 by 3 divided by 12 by 5 raised to the power 8, which implies 2 by 3 divide changes into multiply, and this comes 5 by 12 raised to the power 8, 2 छक 12 कट गई। आपको पता है डिवाइड चेंजेस इनटू मल्टीप्लाई, और बाद वाला टर्म जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, टर्न हो जाता है, चेंज हो जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका ले लेते हैं, अलग अलग टर्म, 6 दिया 18 का पावर 8, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई थिंक आप लोग को ये 4 लॉ सीखने में कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा, एकदम बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस इसका बनाइए, खुद से ले लीजिएगा, सेम बेस, पावर डिफरेंट, कभी पावर सेम बेस डिफरेंट। अब सबके विचार में मन में आ रहा होगा कि सर अगर बेस भी डिफरेंट रहे, पावर भी डिफरेंट रहे, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें चलेंगे, अभी तो हम लोग फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल में ही रहते हैं, ठीक है, उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए, ये 2 लॉ को 2 और 2 4 लॉ हम लोग का अभी तक में कंप्लीट हो गया। पांचवा लॉ कहता है, सपोज कर कोई बेस है, उस पर पहला पावर m है, दूसरा पावर n है, और तीसरा पावर p है, ऐसे पावर पे पावर पे पावर, x y z रख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है बोलने में, चलिए x y z, ठीक है। पावर पे पावर पे पावर, कितना भी पावर पे पावर, पावर पे पावर, पावर पे पावर क्यों ना हो आंसर क्वेश्चंस, ठीक है।
बस हम लोग को याद रखना, बेस लिख देंगे एज इट इज, ठीक है, और बाकी जितने पावर है सब आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। पावर पे पावर, पावर पे पावर, कुछ भी हो दैट डजंट मैटर, सभी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे विद द सेम बेस। इसका आप एग्जांपल देख लो, जैसे सपोज कर लो 2/3 का पावर 8 का पावर 3 का पावर 7, कुछ ऐसे। तो 2/3 8 into 3 7, 2/3 7 3s are 21 168. This is the answer. Clear? Come to the next question, next topic. ये आपको बताया गया है a/b का पावर निगेटिव दिया हुआ है, तो निगेटिव वाला होता है, तो ये मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, b/a बिकम्स पॉजिटिव। इसका एग्जांपल सपोज कर लो 2/3 का पावर -6 दिया हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/2 का पावर 6। ये पहले मैंने डिस्कस कर चुका है, इसका कोई डिस्कशन फर्दर नहीं होना। चलिए आइए 7th में, anything to the power 0, कोई भी संख्या का पावर 0 होगा, the answer will be 1. Anything to the power 0 equals to 1. Okay, if suppose it's given like this, 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore का पावर 0, how much? That is 1. Okay, so आज आप लोग को 1 बोलने का एक नया तरीका पता चल गया। If someone asks you what is the natural smallest natural whole number, अगर कोई आपसे पूछता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो डोंट से दैट सिंपली 1, इट्स बेटर टू से 1000 crores raised to the power 0। 1000 crore raised to the power, कितना भी बड़ा संख्या कर दो, उसको पावर 0 कर दो, पावर 0 कर दोगे, उसका आंसर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। तो सामने वाला भी आपका आंसर देखकर सरप्राइज हो जाएगा, कहेगा okay, so you will surely impress the person who will ask this type of simple question to you. Now the next I think 8th one, suppose कर लो it's written like this, root x, it simply means x का power 1/2. if suppose written like this, it simply means x power 1/3. If written like this, it simply means 1/4. Means whatever the number which is provided to you in square root, you just write the base by fraction of that number, raising the fraction of that number. So we can say that if 8th root x becomes x 1/8. Okay. So this is also a very important thing that you have to know regarding the roots. Okay. Okay. So this is the basics law of the exponent. ये आपका बेसिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए इस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो आज मैंने आपको इसका जितना भी लॉ था वो मैंने आज आपको डिस्कस करा दिया। ओके, जब लॉ डिस्कस हो गया है तो हम लोग अब अगले क्लास में आएंगे, तो इसका जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व पे चलेंगे। वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ दिस वन। ओके, so till then go through the concept we have provided you, okay, and make a simple question regarding this concept by yourself. Try to solve your own question, then finally we will come with the video of my questions. Okay, till then have a nice day. Thank you.